हेलो बच्चों, आप सबका गोविंद लेक्चर्स में हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 गणित विषय की कार्यपत्रक 39 से लेकर कहाँ से लेकर 39 से लेकर 43 तक के कार्यपत्रक को हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए क्लास हम शुरू करें। कार्यपत्रक 39 में हम सीखेंगे गुणा के इबारती प्रश्नों को समझना, यानी गुणा वाले प्रश्नों को समझना। तो देखें, पहला प्रश्न दिया गया है, एक डिब्बे के अंदर 4 कप आते हैं, तो 6 डिब्बों के अंदर कुल कितने कप आएंगे? तो हम क्या करेंगे, 4 गुणा 6, कितना आ जाएगा? 24 आपका उत्तर आ जाएगा। दूसरा प्रश्न, एक दर्जी 2 घंटे में एक स्कूल ड्रेस को सिलता है। कितने? 2 घंटे में है, 2 घंटे में एक ड्रेस को सिलता है। ठीक है, वह एक दिन में 10 घंटे सिलाई करे, यानी कि 2 का 10 घंटे, 2 घंटे में एक ड्रेस सिल रहा है, तो 10 घंटे में कितनी ड्रेस सिलेगा? 5 ड्रेस, क्योंकि 2 का 5 गुना कितना है? 10 है। ठीक है, तो 2 घंटे में अगर एक ड्रेस सिल रहा है तो 10 घंटे के अंदर 5 ड्रेस सिलेगा। तो बोल रहा है 100 दिन में कितने ड्रेस सिलेगा? तो एक दिन में 5 सिलता है, तो 100 दिन में कितने सिलेगा? 5 गुणा 100, यानी कि 500 ड्रेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुनीता के पापा एक पार्क में सुबह 2 और शाम को 2 चक्कर लगाते हैं, यानी एक दिन में कितने चक्कर लगाते हैं? एक दिन में 4 चक्कर लगाते हैं, 2 सुबह में और 2 शाम को। यदि वह जून के महीने में हर दिन इसी तरह चक्कर लगाए, तो बताइए उन्होंने पूरे महीने कुल कितने चक्कर लगाए? अब देखो, जो जून का महीना होता है, जून के महीने में कितने दिन होते हैं? जून के महीने में 30 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं जून के महीने में। तो एक दिन में 4 लगा रहे हैं, तो 30 दिन में कितने लगाएंगे? 30 गुणा 4, यानी 120 चक्कर। तो हम कहेंगे कि एक दिन में चक्कर, यानी एक दिन में कुल चक्कर बराबर 2 प्लस 2, 2 सुबह और 2 शाम को, यानी कि 4। तो जून महीने में, जून में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। 30 दिन में कुल चक्कर कितना हो जाएंगे? 30 गुणा 4, यानी कि 120 चक्कर आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सबीना ने सबीना ने 48 तकिए के गिलाफ खरीदे, यानी 48 तकियों के कवर खरीदे हैं। एक गिलाफ की कीमत 60 रुपए है, तो 30 गिलाफ कितने रुपए के आएंगे? ठीक है, कितने खरीदे हैं? टोटल 48। तो देखो, एक गिलाफ की रेट कितनी है? एक गिलाफ की जो रेट है वो है आपकी 60 रुपए। तो एक गिलाफ बराबर 60 रुपए। ठीक है, अब 48 तकिए के गिलाफ खरीदे हैं, बताए ऐसे 30 गिलाफ कितने रुपए के आएंगे? तो हमें 30 की कीमत बतानी है। ठीक है, सबीना ने 48 तकिए के गिलाफ खरीदे हैं, एक की कीमत 60 रुपए है, तो 30 गिलाफ कितने रुपए के आएंगे? तो हम कहेंगे 30 गिलाफ की कीमत, 30 गिलाफ की कीमत कितनी हो जाएगी? 30 गुणा 60। भाई एक के 30 रुपए हैं, सॉरी एक के 60 रुपए हैं, तो कितने लाने हैं? 30 लाने हैं। तो 60 गुणा 30 कितनी हो जाएगी? 1800 रुपए। टोटल कितने रुपए के आएंगे? 1800 रुपए के आएंगे। आगे बढ़ते हैं। रमा प्रतिदिन 12 मटके बनाती है। कितने? एक दिन के अंदर, वन डे के अंदर 12 मटके बनाती है। ठीक है, वह 90 दिन तक मटके बनाती है, तो कुल कितने मटके बनेंगे? तो हम कहेंगे 90 दिन में कुल मटके 90 गुणा 12, 90 गुणा 12, 90 दिन काम कर रही है और एक दिन के 12 बनाती है, तो 12 नम 108, यानी कि 1080 मटके। आगे, एक बगीचे में 18 पंक्ति है। कितनी है? 18। प्रत्येक पंक्ति में 12 पेड़ हैं। कितने पेड़ हैं? 12। तो बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं? तो कुल पेड़ कितने हो जाएंगे? कुल पेड़ को आपको 18 गुणा 12 करना है। 18 गुणा 12 कितना आ जाएगा? 216 पेड़। कुल कितने पेड़ हैं? 216। एक मधुमक्खी के 6 पैर है, तो 9 मधुमक्खियों के कितने पैर होंगे? तो हम कहेंगे 9 मधुमक्खी के कुल पैर, 9 मधुमक्खियों के कुल पैर। एक के 6 हैं,
तो 9 के कितने हो जाएंगे, 6 नंग 54 पेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 दर्जन केले की कीमत 35 रुपए है। कितनी, 35 रुपए। तो 17 दर्जन केलों की कीमत कितनी होगी, तो हमें सिंपल गुणा कर देना है। तो हम कहेंगे 17 दर्जन केलों की कीमत, 17 दर्जन केलों की कीमत बराबर 35 गुणा 17, कितना हो जाएगा, 595। ठीक है, ये आपका जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 40। कार्यपत्रक 40 में हम सीखेंगे 5 अंकीय संख्याओं में 2 अंकों वाली संख्याओं का भाग देना, यानी 5 अंकों वाली संख्या में 2 अंकों वाली संख्या से भाग देना हम सीखेंगे। देखें, पहला है 47,320, इसमें भाग देना है 35 का। कितनी बार जाएगा, एक बार। कितना आएगा, 35। 7 में से 5 गया तो 2, 4 में से 3 गया तो 1, ऊपर से उतारा 3। ठीक है, 35 का 3 बार गुणा करते हैं, कितना आता है, 105। 3 में से 5 यानी 13 में से 5 गया, कितना आ गया, 8। यहाँ पर कितना बचा, 1। 1 में से 0 गया तो 1, यानी 18 बच गया, ऊपर से उतारा 2, 182। अब 35 का पाड़ा 5 बार बोलते हैं तो कितना आता है, 175। ठीक है, यहाँ से कितना बचा, यहाँ से बचा 7, ऊपर से उतारा 0, 35 दूनी 70, भाग पूरा पूरा गया, यानी शेषफल आ गया 0। आगे बढ़ते हैं। 21,183 में भाग देना है 23 का। तो 23 का 9 बार भाग जाएगा, कितनी बार, 9 बार, 207। कितना बचा, 4 बचा, ऊपर से उतारा 8, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 23 दूनी 46। कितना बचा, 2 बचा, ऊपर से उतारा 3, 23 एकम 23, पीछे आ गया 0 0 0। आगे बढ़ते हैं। 58,421 भाग देना है 11 का। 5 बार गया है, कितना आएगा, 55। 58 में से 55 गया तो 3, ऊपर से उतारा 4, 11 तिया 33, कितना बचा, 1, ऊपर से उतारा 2, 11 एकम 11, कितना बचा, 1, ऊपर से उतारा 1, 11 एकम 11, 11 में से 11 गया तो 0। ठीक है, ये हो गया आपके पहला प्रश्न भाग का। दूसरा, हल करें। दूसरे में भी भाग देना है आपको। 33,440 में भाग देना है 12 का। ठीक है, चलो 12 का भाग देते हैं। 12 तिया 36, कितना बचा, 1 बचा, ऊपर से उतारा 4, 12 एकम 12, कितना बचा, 2, ऊपर से उतारा 4, 12 दूनी 24, पीछे बचा 0 0, ऊपर से 0 बच रहा है तो 1 0 इधर लगा देंगे, कितना हो जाएगा, 3,120। अगला 10 का भाग देना है। 10 एकम 10, कितना बचा, 8, 8 और 0, 10 दाम 10 अट्टे 80। ठीक है, पीछे कितना बचा, पीछे बचा 12, लेकिन यहाँ पर हम 2 अंक साथ में उतार रहे हैं 12 को, तो यहाँ पर लगाएंगे 0। फिर 10 एकम 10, कितना बचा, 2 आपका शेषफल बच गया। 1801 भागफल आ गया और ये बच गया शेषफल। ये क्या है, ये आपका भागफल है, ये क्या है, ये आपका शेषफल है। ये क्या है, ये आपका भाजक है और ये आपका क्या है, भाज्य है। आगे बढ़ते हैं। 13 का भाग देना है तो 13 तिया 39, पीछे बचा 1, ऊपर से उतारा 5, 13 एकम 13, पीछे बचा 2, ऊपर से उतारा 3, 13 एकम 13, पीछे बचा 10, ऊपर से उतारा 5, तो कितनी बार जाएगा, 13 8 104, 104, पीछे बचा 0 1, शेषफल बच गया। आगे बढ़ते हैं। वही भाग देना है। 44,366 में भाग देना है 70 का। इधर लिख लेते हैं, 44,366 भाग देना है 70 का। कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पे 443 में, तो 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, कितनी बार जाएगा, 6 बार, 7 छिंग 42, 420, पीछे बचा 3 में से 0 गया तो 3, 4 में से 2 गया तो 2, 23, ऊपर से उतारा 6, तो 7 तिया 21, यानी 210, कितना बचा, 26, ऊपर से उतारा 6, ऊपर से उतारा 6, तो कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, तो यहाँ पर आपके 44,366 है
भाग देना है 70 का, तो यहाँ पर भी कितनी बार जाएगा, 3 बार। ठीक है, कितना आएगा, 7 तिया 21, 210। कितना आ जाएगा, 6 में से 0 गया तो 6, 6 में से 1 गया तो 5। अब यहाँ पर हमें पॉइंट में नहीं जाना है, तो कितना आ जाएगा, 636 आ जाएगा, और शेषफल सॉरी 633, और शेषफल आ जाएगा 56। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली संख्या है आपकी 65,580, भाग देना है आपको 12 का। 65,580, 580 और भाग देना है आपको 12 का। तो देखें, 65,580 भाग देना है 12 का। तो देखो यहाँ पर 12 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार। सॉरी 12 पंजे 60, हाँ सही है, 12 पंजे 60, 4 बार। कितना बचा, 5 और 5, तो सॉरी 12 पंजे 60 5 बार होता है, 4 गलती से लिख दिया, 12 पंजे 60। अब कितना जाएगा, 12 चौक 48, कितना बचा, 7, ऊपर से उतारा 8, 12 छिंग 72, पीछे कितना बचा, 6 और 0, 12 पंजे 60। तो यानी कि कितना आ गया, यहाँ पर 4 था, 12 चौक 48, फिर 12 छिंग 72, और फिर 12 पंजे 60, ये आ गया आपका 0 0। देखो पहले 12 पंजे 60, फिर कितना बचा, 5, ऊपर से उतारा 5, 55, 12 चौक 48, फिर कितना बचा, 7, ऊपर से उतारा 8, 12 छिंग 72, और फिर बचा 6, ऊपर से उतारा 0, 12 पंजे 60, आ गया 0। अब भाग देना है 63,936 में, भाग देना है आपको 18 का। कितने का, 18 का। तो 63,936 भाग देना है 18 का। तो देखें, सबसे पहले भाग कितनी बार जाएगा, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, कितनी बार जाएगा, 54, 3 बार। 13 में से 7 गया, सॉरी 13 में से 4 गया, 9, 5 में से 5 गया 0, ऊपर से उतारा 9, फिर 18 पंजे 90, कितना आ गया, 9, ऊपर से उतारा 3, 18 पंजे 90, कितना आ गया, 3, पीछे बचा 6, 18 दूनी 36, 36 में से 36 गया, कितना आ गया, 0। ठीक, ये हो गया आपका कार्यपत्रक 40। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक 41 की ओर। भिन्न संख्या को आपको समझना है। आकृतियों के छायांकित भाग को निम्न रूप में लिखना है। पहले में देखो टोटल 3 भाग है, और भरा हुआ कितना है, 1 है, तो 1 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। दूसरे में 1 भरा हुआ है, टोटल 4 है। तीसरे में 2 भरे हुए हैं, टोटल कितने हैं, टोटल 6 हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3, क्योंकि 2 एकम 2, 2 तिया 6। इधर कितने हैं, भरे हुए 3 हैं, टोटल कितने हैं, टोटल है आपके पास 8, भरे हुए कितने हैं, 2, टोटल कितने हैं, 4। और क्या लिख सकते हैं, 1/2, इधर भरे हुए 2 हैं, टोटल कितने हैं, 4, क्या लिख सकते हैं, 1/2, क्योंकि 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अगला, दिए गए भिन्नों को देखकर आकृतियों को छायांकित करें। 2/5, टोटल 5 है, उसमें से कितनी भरनी है, उसमें से आपको 2 भर देने हैं। ठीक है, तो ये हमने 2 भर दिए। 3/4, कितने भरने हैं, आपको 3 भर देने हैं, 3 आप भर दे, ये 3 भर दिए। 2/7, कितने भरने हैं, 2 भरने हैं। फिर 5/8, कितने भरने हैं, 5 भर देने हैं। तो ये इस तरह आपका हो गया प्रश्न संख्या 2। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3। आकृतियों के छायांकित भाग को उनके भिन्न के साथ मिलान करना है। ठीक है, पहला देखो क्या है, 2/4, यानी 1/2। 2/4 का मतलब क्या है, 1/2, इसका मिलान पहले से ही हो जाएगा। यहाँ पर कितना है, 2/3, देखो 2/3, 2 भरे हुए हैं, टोटल 3 है, इससे हो जाएगा। ये कितना है, 1/3, 1/3 ये रहा। ये कितना है, 3/6, यानी कि 1/2, इसका मिलान भी इससे हो जाएगा। अगला ये कितना है, 3 बट्टे में 6, यानी 1/2, 1/2 मतलब इसी से मिलान कर देना है। फिर ये कितना है, 2/8, यानी 1/4, 1/4 इससे मिलान कर देना है। ये कितना है, 1 2 3 4, टोटल कितने हैं, 8, यानी 1/2, 1/2 मतलब
इससे मिलान कर देना है। फिर ये कितना है, 2 बट्टे में 1 2 3 4 5 6, 1/3, 1/3 के साथ मिलान कर देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक 42 की ओर। संख्या रेखा पर भिन्नों को दर्शाना है। देखो यहाँ पर 3/4 है, तो 3/4 को संख्या रेखा पर दर्शाना है तो इस तरह दर्शाते हैं, कैसे 0/4, 1/4, 2/4 और 3/4। इसी तरह हमें बताना है 3/7 को, कहाँ पर, 3/7 को। तो देखो 0/7, 1/7, 2/7 और 3/7, इधर आ जाएगा आपका 3/7। 5/4 कितना बचाना है, 5/4। तो देखो 0/4, 0/5, 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5। तो यहाँ पर आ जाएगा 4/5 आपके। अगला 5/9, तो 0/9, 1/9, 2/9, 3/9, 4/9 और इधर आ जाएगा 5/9। आगे बढ़ते हैं, संख्या रेखा देखकर गोले में आपको भिन्न संख्या लिखनी है। तो देखो कैसे चला होगा, यहाँ पर चला होगा, इसके कितने टुकड़े, देखो 1 2 3 4 और 5 टुकड़े हैं, यानी भाग में कितना चल रहा है, 5 चल रहा है। तो 0/5, इसी तरह 1/5, 1/5 का मतलब कितना हुआ, 5/5। देखो ऐसे चल रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ। 0/5, फिर 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5। 5/5 कितना हो जाएगा, 1, फिर 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 और 2 का मतलब कितना है, 10/5, यानी कि 5 का 10 के अंदर भाग जाएगा तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पर कितने टुकड़े हो रहे हैं, 8 9 10। 10 के बाद क्या आएगा, 10 का आधा यानी 10.5, 10 सही 1/2। अगला यहाँ पर देखो कितने टुकड़े हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 टुकड़े हो रहे हैं, देख लो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यानी एक एक के 6 टुकड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पर 5 कब आया होगा, जब 30/6 होगा। कितना होगा, 30/6 होगा, तब कितना आया होगा, 5 आया होगा। तो यहाँ पर 31/6, 32/6, 33/6, इसी तरह 34/6, 33/6 और 36/6। 36/6 कितना आया होगा, 6 आया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कितने टुकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 टुकड़े हैं यहाँ पर भी। तो 7 कब आया होगा, तो 7 आया होगा, 6 का भाग 6 7 42, यानी 42/6। तब क्या आया होगा, 7 आया होगा। तो यहाँ पर 43/6, 44/6 और 45/6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 5 6 7, बीच में आधे आधे का गैप चल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 सही 1/2, यानी कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 1 13, 13/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 14 कितना होता, 7 कितना होता है, 14/2 होता है। आगे यहाँ पर कितने भाग है, 1 2 3 4 5, यानी बट्टे में कितना चल रहा है, 5 चल रहा है। तो यहाँ पर 5 कब आया होगा, जब 25/5 होगा, तो कितना आया होगा, 5 आया होगा। 26/5, 25/5, तो इससे पीछे चलना है, 24/5, 23/5 और 22/5। यहाँ पर कितना आया होगा, 22/5, क्योंकि 4 कब आया होगा, 4 आया होगा 20/5 पे। तो 21/5 और 22/5, 23/5, 24/5 और 25/5। तो यहाँ पर बनना है 22/5। अगला 7 8 9 10, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 सही 1/2, यानी 9 दूनी 18, 19/2। ऐसे भी लिख सकते हैं 19/2, क्योंकि 10 कब आया होगा, 20/2 आने पर। आगे बढ़ते हैं, देखो कितने गैप चल रहा है, 1 2 3 4 का गैप चल रहा है। तो 4 का गैप चल रहा है, तो 8 कब आया होगा, 8 आया होगा 32/4। ठीक है, 4 का भाग 32 में कब जाता है, 8 बार, तो आया होगा 8, फिर 33/4 और 34/4। आगे बढ़ते हैं, 0 1/4, 2/4,
3/4 और 4/4। ठीक, ये था आपका कार्यपत्रक 42। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक 43 की ओर। दिया गया है आकृति के छायांकित भाग के समतुल्य भिन्नों को लिखें और दूसरी आकृति को उसके बराबर छायांकित करें। ठीक है, क्या कह रहा है, पहले तो हमें समतुल्य भिन्न को लिखना है और फिर दूसरी आकृति को चिन्हित करना है। देखो पहली कितनी है, 1/3, तो 1/3 के समतुल्य कौन सी होगी, एक का पाड़ा बोल दो 2 बार, एक का पाड़ा बोला 2 बार 2, 3 का पाड़ा 2 बार बोल दो 6, तो यहाँ पर 2/6 ये कर दिया छायांकित। अब दूसरा 3/5, ये 3/5 है, तो यह कितना हो जाएगा 6/10, 6/10, तो हमें 6/10 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर 6/10 में इसको तोड़ना पड़ेगा, तो हमने एक लाइन खींच दी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टोटल कितने भाग करने हैं, 10 भाग, तो इसके 5 पार्टीशन कर लो, एक पार्टीशन, दूसरा पार्टीशन, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब हमें इसको भर देना है, कितने भाग भरने हैं, 3 भाग, 3/5, और यहाँ पर टोटल कितने भरने हैं, 6 भरने हैं, तो देखो टोटल 6 भाग भर दो, 1 2 3 4 5 6, टोटल 10 है, उसमें से 6 भर दिए। अगला है ग, कितना है 6/12, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2, तो इसके 2 पार्टीशन कर लो, ये कर दिए 2 पार्टीशन, अब एक पार्टीशन भर दो, यानी एक भाग भर दो, ये भर दिया एक भाग, तो ये कितना हो गया 1/2 हो गया, टोटल 2 है और उसमें से एक भर दिया। अगला घ, 1/2, तो इसका हो जाएगा 2/4, तो इसमें से 2 भर दो आप। फिर क्या है 1/3, तो कितना होगा 2/6, तो इसके टोटल कितने भाग करने पड़ेंगे, 6 भाग करने पड़ेंगे, 6 भाग कर दो, 2 भाग, 4 भाग और 6 भाग। अब इसमें से कितने भरने हैं, 2 आपको भर देने हैं, 2 आप कोई भी भर दो, 2, ये 1 और ये 2 भर दिए, टोटल कितने थे, 6 थे, उसमें से 2 हमने भर दिए। ठीक है, ये था आपका पहला प्रश्न। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न। नीचे दी गई भिन्नों की 2 समतुल्य भिन्न लिखो। सीधी सी बात है, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 6 तिया 6 दूनी 12, 3 तिया 9, 6 तिया 18, नहीं पहाड़ा बोलना है, 4 दूनी 8, सॉरी 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 4 तिया 12, 8 तिया 24, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 5 तिया 15, 12 तिया 36। आगे देखकर बताएं कि कौन सी आकृतियों का जोड़ा समतुल्य भिन्न को दिखा रहा है। बॉक्स में सही का निशान लगाएं। देखो ये कितना है, 1/2 है, ये कितना है 1/3 है, तो ये समतुल्य नहीं है। ठीक है, फिर ये कितना है 2/3 है, ये कितना है 3/6 है, ये भी समतुल्य नहीं है। ये कितना है 1/4 है, ये कितना है 2/8 है, यानी 1/4 है, ये सही है। ठीक है, फिर ये कितना है 1/3, ये कितना है 2/4, यानी कि 1/2 बराबर नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपके कार्यपत्रक 39 से लेकर 43 तक, ठीक है, 5 कार्यपत्रक बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ पांचों कार्यपत्रक आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और ज़्यादा कंजूसी भी नहीं करनी। यदि अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया है तो सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन दबा दो, ताकि मेरी प्रत्येक क्लास की जानकारी आपको समय पर मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।